आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय रवि अत्री पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन हमारे YouTube चैनल पर चल रहा था, तो हमारे चैनल पर पहले से सिंप्लीफिकेशन की 2 क्लास पढ़ी हैं, अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जा करके उन क्लास को देखिए, जिससे आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। फिर भी हम कोशिश करेंगे और अच्छे से समझाने की। तो हम वहीं से आगे बढ़ेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। हम पढ़ रहे थे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हम पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। जैसे कि आपने देख लिया होगा कि हमारी जो हेडिंग है वो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, आपने हमेशा से पढ़ा होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आपको जोड़ना पड़ जाए कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगी 5। n का मतलब यहाँ पदों की संख्या से है, टोटल नंबर ऑफ टर्म से है। तो 5n की जगह आप कितना रख दोगे, 5 रख दोगे। तो 5 गुणा n प्लस 1, 5 और 1 6 हो जाएगा। 2n प्लस 1, 5 दूनी 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11/6 हो जाएगा। तो या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि प्रथम 5 संख्याएं हैं और उनका वर्ग है, तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 से अगला नंबर 6 हो जाएगा। 6 और 5 दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 11 और बटे में 6। तो 6 से 6 कट जाएगा, 11 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 55, 55। ये आपका आंसर हो जाएगा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं कि अगर आपको जोड़ना पड़े कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये आपको जोड़ना है अप टू 10 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर तक आपको जोड़ना है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो n की वैल्यू आप कितना रख दोगे, 10 रख दोगे। तो 10 गुणा 10 और 1 11 गुणा 11 और 10 कितना हो गया मित्रों, 21/6 हो जाएगा। तो आप काटोगे, इसको कैलकुलेशन करोगे तो 3 से काटोगे, 6 को 2 बार, 3 से काट दोगे 7 बार, 2 से काट दोगे इसको 5 बार। तो 11 गुणा 5 55 गुणा 7 आप करोगे, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 385, 385, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 385, 385 होता है। आप इसको याद भी कर लेना, आप याद रखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर डायरेक्ट पूछ लेता है कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन हम इसी पर करते हैं। अगर आपको कभी ऐसे जोड़ना पड़े क्वेश्चन कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और आपको जोड़ना है अप टू 15 के स्क्वायर तक, आपको 15 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। तो n की वैल्यू आप कितना रखोगे, n की वैल्यू आप रखोगे 15। तो n का जो सम हो जाएगा तो 15 गुणा 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16। 15 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, 31/6। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, 3 से काट दोगे इसको 2 बार, 3 से काट दोगे इसको आप 5 बार, 2 से काट दोगे इसको 8 बार। तो 5 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 40 गुणा में 31। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 0। 4 से गुणा करोगे 1, 4 एकम 4 तिया 12, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1240। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है देखने में, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपके लिए कि 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, और ऐसे ही 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है और 5 बार है। इस तरह से आपको ये जोड़ना है। तो दोस्तों क्वेश्चन वही है,
क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज होके आपके सामने आ गया है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एक को एक का स्क्वायर नहीं लिख सकते? 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, क्या 2 को हम 4 को 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते? 3 और 3 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 9 को हम 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते। कहने का मतलब हो गया कि अगर संख्या को जितनी संख्या है उतनी ही बार जोड़ते हैं तो आप उसको उसके वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आप 10 को 10 बार जोड़ते हैं तो आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, डायरेक्ट 100 हो जाएगा। ऐसे ही 4 4 बार है तो 4 का स्क्वायर, 5 को 5 बार जोड़ना है तो 5 का स्क्वायर। तो आपके लिए क्वेश्चन वही हो गया कि 1 से लेकर के 5 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 6 गुणा 5 और 6 11 बटे 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 11 गुणा 5 कितना हो गया 55। ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन हम इसी पर करते हैं ताकि आपको बेटर अच्छे से समझ में आ जाए कि अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि 1 + 2 + 2 3 + 3 + 3 और ऐसे ही 10 + 10 + कितनी बार है ये 10 बार, कितने टाइम्स हो जाएगा 10 टाइम्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन वही हो जाएगा, इसको हम 1 का स्क्वायर लिख लेंगे और ऐसे ही 2 2 बार है तो इसको 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, इसको 3 का स्क्वायर लिख लेंगे और ऐसे ही कहाँ तक है ये 10 तक है तो 10 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर का योगफल कितना होता है मित्रों 385 385 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से चीज़ें चलती रहेंगी, बिल्कुल बेसिक से चलेंगी इसी चैनल पर, सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम क्रमबद्धता से चलेंगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला जो हमारा कंसेप्ट रहेगा, अगला जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा सम संख्याएं और विषम संख्याओं, सम संख्याओं और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो पहले फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और उसको मैं कराता हूं। जैसे क्वेश्चन है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये आपको जोड़ना है। तो हम यहाँ देखेंगे ये सभी सम संख्याएं इवन नंबर हैं, 2 4 6 8 10 और इनका स्क्वायर हो रहा है और ये हमको जोड़ना है। तो पहले हम इसको डिटेल में करेंगे एकदम, क्योंकि डिटेल सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है। डिटेल आप सीख जाओगे तो शॉर्ट भी फिर आसानी से समझ में आ जाता है। तो पहले इसको डिटेल में करेंगे, फिर इसको हम शॉर्ट में करेंगे, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में, मात्र 2 या 4 सेकंड में हम इसका आंसर दे पाएंगे। फिर तो पहले इसको हम डिटेल में सीखते हैं। तो डिटेल इसका क्या रहेगा दोस्तों, ध्यान से समझना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर है ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 का स्क्वायर, ऐसे ही 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 का स्क्वायर, ऐसे ही 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 4 का स्क्वायर, ऐसे ही 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 का स्क्वायर। तो जब भी ऐसे गुणा में हो संख्याएं और ऊपर स्क्वायर हो तो इसका मतलब वो जो पावर होती है वो दोनों संख्याओं पर होती है। मतलब अगर आपने कभी घातांक करनी पड़ी हो, सर्ट्स एंड इंडाइसिस के रूल पढ़े हों, a इंटू बी की पावर अगर n होती है तो इसका मतलब होता है a की पावर भी n इंटू बी की पावर भी n। तो इसी तरह हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर गुणा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुणा 1 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही हम इसको लिख लेंगे 2 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, ऐसे ही हम इसको लिख लेंगे प्लस इसको लिख लेंगे 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, ऐसे ही प्लस इसको हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर गुणा 4 का स्क्वायर प्लस इसको हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर सभी में से हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब आप कॉमन निकालोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ बच जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ बच जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ बच जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। और 1 से लेकर के 5 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना हो जाएगा, 5 गुणा 6 गुणा 6 और 5 11 बटे 6। तो 6 से 6 कट जाएगा, 11 और 5 कितना हो जाएगा 55। तो 4 गुणा 55 55। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 220, ये आपका आंसर हो जाएगा। और एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है डिटेल आपकी समझ में आया होगा। तो पहले हमने डिटेल सीखा,
अब हम सीखेंगे इसका शॉर्ट रूप कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, और वो शॉर्ट ट्रिक जो होगी वो सम संख्याएं और विषम संख्याएं दोनों के लिए होगी। तो जो शॉर्ट ट्रिक होती है मित्रों वो क्या होती है, आप नोट करके लिख भी सकते हैं कि प्रथम n प्राकृत सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है। इनका जो योगफल होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6, ये इनका योगफल होता है। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है, आप इसको शॉर्ट ट्रिक को ऐसे डायरेक्ट नहीं लगा सकते। आपको एक चीज़ यहाँ पर समझनी होगी कि यहाँ जो n की वैल्यू है, जो n बराबर जो होगा वो होगा अंतिम पद। मित्रों कौन सा पद, लास्ट टर्म, अंतिम पद लास्ट टर्म, लास्ट वाली संख्या। n का मतलब यहाँ अंतिम पद से होगा, ना कि पदों की संख्या से। अगर आप पदों की संख्या n की वैल्यू पदों की संख्या ले लोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जैसे हम इसी क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन था। तो ये टोटल 5 पद हैं, तो n की वैल्यू 5 नहीं रखनी, आपको n की वैल्यू लास्ट टर्म मतलब क्या रखना है, 10 रखना है। n की जगह क्या रखना है, 10। तो इस फॉर्मूले में आप n की जगह 10 रखोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 10 गुणा 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 गुणा 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12/6। तो दोस्तों वर्गों के जितने भी फॉर्मूले या शॉर्ट ट्रिक होती हैं, हमेशा आपको एक चीज़ याद रखनी है, हमेशा सबके नीचे जो हर होता है वो 6 ही होता है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, 3 से काटोगे 2 बार, 3 से काटोगे 4 बार, 2 से काटोगे 5 बार, तो 5 गुणा 4 20 गुणा 11 कितना हो गया, 220। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं अटक रहा है तो आप वीडियो को बैकवर्ड करके आप आगे दोबारा से देख सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। तो फॉर्मूले को कैसे, ट्रिक को आपको कैसे यूज करना है, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। हम 1-2 क्वेश्चन इसी पर और करते हैं जिससे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो जाए। जैसे आपको जोड़ना है 2 का स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और ऐसे ही आपको जोड़ना है अप टू 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, ये आपको जोड़ना है। तो आपने देखा ये लगातार सम संख्याएं हैं, 2 से शुरू हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 20 हो जाएगी। लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर 20 तो जब आप इनको जोड़ोगे तो इनका जो सम हो जाएगा, n की जगह आप कितना रखोगे, 20 गुणा 20 और 1 21 गुणा 20 और 2 22/6। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 से काटोगे इसको 2 बार, 3 से काट दोगे इसको 7 बार, 2 से इसको काट दोगे आप 11 बार, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 11 गुणा 7 77, 77 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 140, सॉरी 140 नहीं होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 20 गुणा 7 140 गुणा 11, आपका आंसर हो जाएगा 1540। मित्रों आपका आंसर हो जाएगा 1540। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। एक और क्वेश्चन हम इसी पर करते हैं। अब विषम संख्याओं के बारे में बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन हो जाए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस अप टू आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 9 के स्क्वायर तक। कहाँ तक? 9 के स्क्वायर तक। तो आप देखोगे लास्ट में क्या है, 9 है, अंतिम पद क्या है हमारा 9। तो आप n की वैल्यू क्या रखोगे, 9 रखोगे। तो इनका जो सम हो जाएगा, इनका जो योगफल हो जाएगा 9 गुणा 9 और 1 कितना हो गया, 10 गुणा 10 और 1 कितना हो गया, 11/6। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 से काटोगे इसको 2 बार, 3 से काटोगे इसको 3 बार, 2 से काट दोगे इसको 5 बार, तो 3 गुणा 15, 3 गुणा 5 15, 15 गुणा 11, तो आपका आंसर हो जाएगा
ये आपका आंसर हो जाएगा 165। तो एक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, आप जब इनको जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 165। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज हम अपनी क्लास थोड़ी लंबी रखेंगे। आज हमको ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी है ताकि कल से हम कोई अच्छा सा नया टॉपिक पढ़ सकें। और हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं, इन्हीं पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कभी आपने एक क्वेश्चन ऐसे देखा होगा कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अगर सीरीज आपकी प्लस माइनस में चल रही हो, प्लस 5 का स्क्वायर ऐसे आपकी कोई सीरीज चल रही है और ये आपका 18 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, यहाँ तक आपकी सीरीज चली, इसको आपको सॉल्व करके बताना है दोस्तों। इसको आपको सॉल्व करके बताना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और ऐसे ही ये कहाँ तक है 19 के स्क्वायर तक है। कहाँ तक है ये 19 के स्क्वायर तक है। तो यहाँ मित्रों क्या रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ प्लस रहेगा। क्यों? क्योंकि जो विषम संख्याएं वो सभी प्लस में चल रही हैं और जो सम संख्याएं वो सभी किस में चल रही हैं, माइनस में चल रही हैं। तो हम इसको जब हम इनको जोड़ेंगे तो विषम संख्याओं को हम अलग लिख लेंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और ये कहाँ तक है विषम संख्याएं 19 तक हैं, तो प्लस 19 का स्क्वायर। क्या हम इनको अलग लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जो सम संख्याएं हैं वो माइनस में हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस बाहर कॉमन निकाल लेंगे और कोष्टक लगा देंगे। माइनस बाहर कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही 6 का स्क्वायर और ये कहाँ तक है सीरीज हमारी, ये 18 के स्क्वायर तक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया कि हमने विषम संख्याओं को अलग लिख लिया और सम संख्याओं को अलग लिख लिया। सम संख्याओं के आगे माइनस आ जाएगा कॉमन निकालने के बाद, क्योंकि सम संख्याएं सभी किस में है, माइनस में है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे यहाँ लास्ट टर्म ये सभी विषम संख्याएं होगी, लास्ट टर्म क्या 19 है। तो आप इसको अगर शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 19 गुणा 20 गुणा 21/6 माइनस इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये होगा इसकी लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो 18 गुणा 19 गुणा 20/6। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दोस्तों ये 3 से काटोगे आप इसको 2 बार, 3 से काटोगे 7 बार, 2 से आप काटोगे इसको 10 बार, 7 गुणा 10 70, 70 गुणा 19, 19 7 133, 1330 हो गया माइनस। ऐसी जब इसको कैलकुलेट करोगे 3 से काटोगे 2 बार, 3 से काटोगे इसको 6 बार, 2 से आप इसको काट दोगे 10 बार। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आप 19 गुणा 6, 19 छिक्के कितना होता है 114, 114 गुणा 10 कितना हो गया 114 गुणा 10 हो गया आपका 1140। तो आप इस 1330 में से 1140 घटाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा 0। 13 में से 4 घटाओगे तो 9, ऐसे ही 12 में से 11 घटाओगे तो 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 190। इनको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 190। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या किया, जो सम संख्याएं थी वो सभी माइनस में हैं और जो विषम संख्याएं वो सभी प्लस में। तो विषम संख्याएं हमने अलग लिख ली और सम संख्याएं अलग लिख ली। सम संख्याओं के बीच में प्लस आ जाएगा क्योंकि सब माइनस हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। तो विषम संख्याओं को अलग जोड़ दिया, विषम संख्याओं को जोड़ने के बाद 1330 हो गया और सम संख्याओं के वर्गों को हमने अलग जोड़ दिया, तो इनको जोड़ने के बाद 1140 हो गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी क्वेश्चन को हमें शॉर्ट ट्रिक से बनाना हो, मात्र 3-4 सेकंड में इसको हम बना सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक अगर आपको इसकी देखनी है मित्रों, तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक रहेगी वो क्या रहेगी, आपको देखना है लास्ट वाला पद। तो लास्ट वाला पद क्या है 19 है। तो आप यहाँ डायरेक्ट जो फॉर्मूला लगा सकते हैं वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, n ×
n प्लस 1/2। तो यहाँ जो n की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी, क्योंकि ये टोटल 19 पद हैं। तो आप यहाँ 19 रखोगे, गुणा 19 और 1 20/2, 2 से काट दिया 10 बार, 10 गुणा 19 190। ये आपका आंसर हो गया डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मतलब एक तरीके से ये इनको कैलकुलेट करने के बाद ये इनका रिजल्ट होता है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन हम इसी पर बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा हमें और समझना है बारीकी से, क्योंकि क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा चेंज होके आता है। अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाए कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी माइनस 4 का स्क्वायर, ऐसे प्लस क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाए प्लस 39 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाए। अगर आपको इसको सॉल्व करना होगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? वही तरीका रहेगा, विषम संख्याओं को अलग लिख लोगे और सम संख्याओं को अलग लिख लोगे। तो आप इसको सॉल्व करके खुद देख सकते हो। मैं आपको इसकी ट्रिक समझा देता हूँ। ट्रिक तो वही रहेगी, लेकिन एक चीज़ इसमें छोटी सी, वो क्या है कि हम ये देखेंगे जो लास्ट वाली टर्म है वो माइनस में है या प्लस में। तो लास्ट वाली जो टर्म है वो माइनस में है, वो किस में है, माइनस में है। पिछले जो क्वेश्चन में जो लास्ट वाली टर्म थी वो प्लस में थी, तो इस वजह से आंसर प्लस में आया था, लेकिन यहाँ लास्ट वाली टर्म माइनस में है, तो यहाँ आंसर आपका माइनस में आएगा। या फिर इसको हम कर ही लेते हैं, अगर हम इनको अलग जोड़ें कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये कहाँ तक है विषम संख्या है, 39 तक है, 39 का स्क्वायर, माइनस बाहर कॉमन निकाल लिया तो अंदर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ये कहाँ तक हो जाएगा, 40 के स्क्वायर तक हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ आप शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो शॉर्ट ट्रिक रहेगी आपकी क्या, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6। तो n क्या रहेगा, यहाँ आपका लास्ट टर्म 39, तो इसका आंसर होगा 39 गुणा 40 गुणा 41/6। बीच में माइनस है, माइनस लगाओगे, यहाँ आपकी लास्ट, ये सभी सम संख्याएं, यहाँ लास्ट टर्म क्या रहेगी, 40। तो 40 गुणा 41 गुणा 42/6। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप काटोगे, 3 से काट दो 2 बार, 3 से काट दिया 2 बार, और 3 से काट दिया आपने 13 बार, 2 से काट दिया आपने इसको 20 बार। तो यहाँ हो जाएगा 13 गुणा 20 कितना हो जाएगा, या इसको कर लो 41 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 820 गुणा 13 माइनस 3 से इसको काटोगे 2 बार, 3 से इसको काटोगे 14 बार, 14 गुणा 3 42, 2 से इसको काटोगे आप 20 बार, तो ये हो जाएगा 820 गुणा में 14, कितना हो जाएगा, 820 गुणा में 14 हो जाएगा। तो जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप गुणा करके भी घटा सकते हो, या आप ऐसे भी घटा सकते हो, आप ऐसे भी देख सकते हो। यहाँ 820 कितनी बार है, 13 बार है, 13 टाइम्स है, और यहाँ 820 कितने बार है, 14 बार, 14 टाइम्स है। तो 13 बार में से आप 14 बार घटाओगे तो 1 बार बचेगा, वो भी माइनस में बचेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस के 820, इसका आंसर हो जाएगा। वरना आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी डायरेक्ट कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक आपकी वही रहेगी, आप क्या करोगे, n की वैल्यू कितनी रख दोगे, 40 रख दोगे n इंटू एन प्लस वाले फॉर्मूले में। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो जब आप इसको रखोगे तो n की वैल्यू 40 रखोगे तो 40 गुणा 41/2। लेकिन आपको यहाँ ये देखना होगा, ये सीरीज माइनस, लास्ट वाली टर्म माइनस में है या प्लस में, तो लास्ट वाली टर्म क्या है, इसमें माइनस है, तो माइनस लगा दोगे आगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 से काटोगे 20 बार, 41 गुणा 20 कितना हो गया, माइनस के 820। आगे आप माइनस लेकर चलोगे क्योंकि लास्ट टर्म माइनस में है, और अगर लास्ट टर्म प्लस में होती तो आंसर आपका प्लस में आता। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चीज़ें आपको अगर अच्छी लग रही हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और लाइक करें वीडियो को, और शेयर भी करें। तो आज हम क्लास अपनी इतना ही रखेंगे। और हाँ,
कल भी हमारी क्लास आएगी और कल जो क्लास आने का जो टाइम रहेगा वो 8 बजे ही रहेगा दोस्तों। तो चैनल पर बने रहें। अभी हम वीडियो आपको दे रहे हैं, कभी कभी हमें 1-2 दिन दिक्कत आ जाती है तो वीडियो आ नहीं पाती है, तो हम कोशिश करेंगे आपको डेली वीडियो दी जाए। और इसी तरह से इस चैनल पर आपको चीज़ें आसान तरीके से, हर तरीके से हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, डिटेल में भी बताएंगे और शॉर्ट में भी बताएंगे, हर तरीके से यहाँ चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और आज के लिए दोस्तों इतना ही करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।